हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आरटीई 2009 जो शिक्षा का अधिकार 2009 आया था। ये पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो चाहे वो केवीएस हो चाहे सीटेट हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं और रिकॉल कर लेते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आप पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। इसमें हमने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट लिए हैं जो आपके लिए, ये देखिए सभी फैक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। हम देखिए आपके लिए इतना अच्छा सा नोट्स बना के लाए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए हमारा पहला लिखा गया है शिक्षा का अधिकार कब आया? 2009 में, आरटीई 2009 में, ये याद करिएगा। इसमें लिखा गया वर्ष 2002 में संविधान के 86 संशोधन द्वारा, संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से, देखिए भाग 3 याद करिएगा, अनुच्छेद 21 के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक बच्चे के, देखिए 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। क्या है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। कब? 6 से 14 वर्ष के। आपको वहाँ पे ऑप्शन दे सकता है 6 से 12 या 6 से 18, तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों का होगा, देखिए, और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये देखिए कहता है हमारा आरटी 2009। देखिए 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पेश हुआ। देखिए हमारे यहाँ पे कोई चीज़ पहले पेश होता है तो कुछ दिन के बाद वो एक्ट बन के लागू होता है। फिर 2009 में 2010 में ये एक्ट बन के लागू हो गया। कब? 1 अप्रैल 2010 में। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद करिएगा। 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे देश में लागू हो गया। तो 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे देश में लागू हो गया। इतना आपको याद हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। आरटी का पूरा नाम क्या है? जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं देखिए, इसका नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। और जो हिंदी में पूछेगा तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 इसको बोला जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 बोला जाएगा। तो आपको इतना याद होना चाहिए। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें कई धाराएं हैं, ये सब आप नोट करते रहिए। अब आप अगर कहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे संतोषी फ्यूचर क्लासेस के वहाँ पे ले लीजिएगा। आप अगर इसका वीडियो का अच्छा रिस्पांस आया है, लाइक सब्सक्राइब बढ़िया किए, तो हम इसको दे देंगे। वैसे ही मैं डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट स्कूल में 25% सीट गरीब बच्चों के लिए। ये प्राइवेट जो स्कूल है उसमें 25% जो सीटें हैं वो गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। ये सरकार ने बोल दिया था इस अधिनियम के माध्यम से। अब देखिए धारा 13 क्या कहता है। धारा 13 क्या? प्रति व्यक्ति फीस लेने पर 10 गुना जुर्माना देना होगा। अगर किसी बच्चे से फीस लिया गया तो उसको 10 गुना उस फीस का जुर्माना देना होगा। कितना? 10 गुना जुर्माना देना होगा, धारा 13 बोलता है। अब देखिए धारा 14 क्या बोलता है। जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये नहीं बेटा तुम्हारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, नहीं, कुछ नहीं। सर्वशक्तिमान है बच्चा, वो जैसे ही आए चाहे जैसे आए उसका एडमिशन लीजिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। धारा 13 के तहत 10 गुना जुर्माना देना होगा। तो देखिए कोई प्रमाण पत्र हो या ना हो, लेकिन उसको आप एडमिशन लेंगे। 15 क्या कहता है? 15 कहता है बच्चों को एकेडमिक ईयर के प्रारंभ में प्रवेश दिया जाएगा। जैसे स्टार्ट हुआ एकेडमिक ईयर, या जुलाई में हुआ या फरवरी में हुआ, कभी भी हुआ, उसको प्रवेश दो। 16 का
स्टूडेंट को, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, न फेल करेंगे। स्टूडेंट को फेल नहीं करना है, कितना भी बदमाशी कर दे, कितना भी कुछ कर दे, उसको फेल नहीं करना है। और स्टूडेंट को न निकालना है, कितना भी बदमाशी करे, वो पूरा क्लास को तंग किया रहे, लेकिन उसको कभी निकालना नहीं है। आरटी ये धारा 16 कहता है, ऐसे पूछ सकता है वहाँ पे धारा 16 क्या कहता है, तो उसको फेल नहीं करना है और स्टूडेंट को स्कूल से निकालना नहीं है, ये दो धारा कहता है। अब देखिए 17 क्या कहता है, 17 ये देखिए 17 मतलब खतरा, तो शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। मतलब सर्वशक्तिमान बच्चा है, उसको शारीरिक दंड सोच भी नहीं सकते। तो आपको यहाँ पे ये याद करना है कि धारा 17 में कहा गया है शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना मना है। अब देखिए 24 क्या कहता है, शिक्षक के कुछ कर्तव्य होंगे। बच्चे का कोई न कर्तव्य नहीं, शिक्षक का कर्तव्य होगा कि उसको बच्चे को अच्छी शिक्षा दे। धारा 27 क्या कहता है, आरटी 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जैसे लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए, जनगणना बहुत देखते हैं आप, जनगणना में टीचर की ड्यूटी लगती है, चुनाव आपदा प्रबंधन को छोड़कर। मतलब अगर कहीं जनगणना हो रहा है, चुनाव इलेक्शन में टीचर जाते हैं इलेक्शन करवाने, आपदा प्रबंधन में बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, तो वहाँ पे उसको छोड़ के और इसको मतलब टीचर को कहीं किसी और चीज़ में नहीं लगाया जाएगा। आपदा प्रबंधन में कोरोना हुआ था तो कई टीचर की ड्यूटी लगी थी, तो इसी मतलब ऐसे ही समय में छोड़ के और कहीं भी नहीं लगाया जाएगा टीचर को। अब देखिए ये देखिए आरटी 2009 प्राइमरी में छात्र और शिक्षक का अनुपात देखिए 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए। मतलब क्लास में अगर 30 छात्र हैं तो वहाँ 1 शिक्षक सामने खड़ा होना चाहिए। ये आरटी 2009 कहता है। और आरटी 2009 कहता है अपर प्राइमरी में 40 छात्र सामने बैठे हो, 1 छात्र सामने खड़ा हो, तो ये कहता है अपर प्राइमरी आप याद करेंगे 40 1 का है, और प्राइमरी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो 30 1 का है। तो 30 1 दिमाग में याद करिएगा, 30 1 और 40 1, 30 ऐसे याद कर लीजिएगा कि महीना 30 का होता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। यदि प्राथमिक स्तर पर 105 से अधिक बच्चे हैं तो 1 प्रधान अध्यापक और 5 शिक्षक, तो प्रधान अध्यापक 1 होगा और 5 शिक्षक होंगे। अगर 150 से बच्चे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे 1 प्रधान अध्यापक होगा और 5 शिक्षक होंगे। तो ऐसे ही होगा ना, तो 30 गुणे 5 बराबर 150, तो वही हो गया 30 का और 1 का रेशियो प्राथमिक शिक्षक में, और उसमें उच्च शिक्षक में 40 1 का है। आरटी 2009 के अनुसार 1 सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कक्षा चलानी है। कम से कम 45 घंटे आपको चलानी है कक्षा। देखिए आरटी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे व कार्य दिवस, देखिए प्राथमिक स्तर पर 800 घंटा आपको एक शैक्षिक सत्र में और 200 दिन आपको कम से कम चलाना है। मतलब 800 घंटे और 200 दिन। उच्च प्राथमिक में 1000 घंटे, ये पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, और 220 दिन। इम्पॉर्टेंट है, सब याद करिएगा। उच्च प्राथमिक में 1000 घंटे 220 दिन, और प्राइमरी में 800 घंटे 200 दिन, इतना याद करिएगा। आरटी 2009 के अनुसार क्लास 8 तक बच्चे को निष्कासित नहीं किया जाएगा। क्लास 8 तक किसी बच्चे को निष्कासित नहीं किया जाएगा। वो कितना भी उपद्रव मचाए, कितना भी उछल कूद करे, बंदर बन जाए, सब बच्चे बंदर बन जाए, लेकिन उनको निष्कासित नहीं करना है। कब? क्लास 8 तक। अब देखिए आरटी 2009 के अनुसार, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। क्लास 1 से 5 तक के बालकों को घर से विद्यालय की दूरी, हाँ ये देखिए, मतलब अगर आपका घर यहाँ से है तो आप एज्यूम करिए कि मेरे घर से 1 किलोमीटर कितनी दूरी पे होगी। तो आप जहाँ अभी बैठे हैं वहाँ सोचिए कि हमारे घर से 1 किलोमीटर कितनी दूरी पे होगी, वहीं पे विद्यालय होगा, प्राइमरी विद्यालय वहीं पे होगा।
आप देखिएगा, आप जहाँ पे अभी होंगे, जहाँ पे आपका घर होगा वहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास ही कोई प्राइमरी विद्यालय होगा। देखिए आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक होगा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में, ये इम्पोर्टेंट नोट करिएगा। ये कि एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? तो अभिभावक होगा। और 1 किलोमीटर ये तो याद ही रखिएगा। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास ये है विकास स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व प्रबंधक समिति क्या होगा? किसका होगा? अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व प्रबंधन समिति क्या होगा? ये बच्चे से लेना देना नहीं है, मतलब स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और कोई भी कुछ सामान मंगाना हो, कुछ भी हुआ तो वो प्रबंधन समिति करेगा। आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। तो ये देखिए, अगर आपसे पेपर में पूछे कि आरटी 2009 के अंतर्गत 2005 में भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहा गया था, 2009 में भी, तो 2005 का वीडियो हमने पहले ऑलरेडी बना दिया है। आप उसको जाके संतोषी फ्यूचर क्लास सर्च करके 2005 वाला भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने बनाया है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको पूछे कि समावेशी शिक्षा आरटी 2009 में है तो हाँ बोलेंगे हाँ है। आरटी 2009 के अकॉर्डिंग ये देखिए इंपॉर्टेंट है, दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष हो गया है, ये देखिएगा। और वहाँ पे अगर सामान्य बच्चे हैं तो कितना है? 614 के लिए मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, 6 से 14 वर्ष के लिए। लेकिन अगर वो दिव्यांग बच्चा है उसको 18 वर्ष के तक मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। तो आज इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक हिसाब से पूरा रिवीजन है, आप कम समय में हमने 10 से 12 मिनट में लगभग रिवीजन करवा दिया है। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा हमें एनर्जी मिल जाती है ऐसे वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।